वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। स्कूल ट्यूशन फीस पर तकरार शुरू, सरकार के पास विकल्प नहीं। फीस को लेकर स्कूल और अभिभावकों के बीच तकरार शुरू हो गई है। इस साल भी वर्चुअल पढ़ाई होने के कारण अभिभावक पिछले साल की तरह सिर्फ ट्यूशन फीस देना चाहते हैं और स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फीस के साथ भवन मरम्मत, प्रयोगशाला और पुस्तकालय सहित अन्य शुल्क भी वसूल रहे हैं। ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द की खरीदी के लिए किसानों और रकबे के 100% सत्यापन के निर्देश। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट और मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत वर्ष 2020-21 में ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाना है। इसके लिए किसानों के द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन किया जाएगा। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द उक्त फसल का 100% सत्यापन कर लिया जाए। टीका लगवाया या नहीं, छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप पर देनी होगी जानकारी। संक्रमण से बचाव को लेकर प्रदेश भर में टीके लगवाने का काम जोरों पर चल रहा है। अब उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही शैक्षणिक संस्थाओं में ऑफलाइन कक्षाएं लगाने की योजना बना रहा है, मगर इससे पहले विद्यार्थियों को टीका लगवाया है या नहीं, इसके बारे में कॉलेजेस को बताना है। विभाग ने संस्थानों को अपने अपने विद्यार्थियों से वैक्सीन सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पर बुलाने के निर्देश दिए हैं। जिले में 8 नए उपकेंद्र खुलेंगे, कई फीडर्स की क्षमता भी बढ़ेगी। जिले के घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं की भविष्य की समस्याओं को देखते हुए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अफसर्स ने अभी से नए सब स्टेशन स्थापित करने और पावर ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अधीक्षण यंत्री RL अहिरवार के निर्देशन में जिले में 8 नए बिजली उपकेंद्रों की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। निचले स्तर के कर्मी दुकानों के नहीं बना सकेंगे चालान। नगर निगम के निचले स्तर के कर्मचारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले संस्थानों और दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसके निर्देश रविवार को निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने जारी किए। उन्होंने साफ कर दिया कि निचले स्तर के कर्मचारियों का व्यवहार जनता के अच्छा नहीं होता, इसलिए अब केवल जोनल अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और सहायक राजस्व अधिकारी ही चालानी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में अब ऑक्सीजन का संकट ना हो, इसलिए 100 टन क्षमता तक के बनेंगे टैंक। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन संकट का सामना कर चुके मध्य प्रदेश में अब आगे ऐसे हालात ना बने, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में कम से कम 6 स्थानों पर 50 से 100 टन तक की क्षमता की ऑक्सीजन भंडारण व्यवस्था की जाएगी। अब रेलवे टिकट बुक करने के लिए भी आधार से पैन को लिंक करना जरूरी। रेलवे टिकट बुक करने वाले रैकेट को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे नई व्यवस्था लेकर आ रहा है। आने वाले समय में रेलवे टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर IRCTC आपकी टिकट बुक नहीं करेगा। इसके अलावा IRCTC आपके पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र की जानकारी भी मांग सकता है। कोरोना में 152 पुलिसकर्मी शहीद, सिर्फ 7 को ही दिया 50 लाख का मुआवजा। कमलनाथ ने सरकार को घेरा। कोरोना महामारी के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस दूसरे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ड्यूटी पर रहे। सड़क से अस्पतालों तक तैनाती के दौरान कोरोना संक्रमित हुए कई पुलिसकर्मियों की जान चली गई। पुलिसकर्मियों के साथ सरकारी विभागों के लिए सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से शहीद होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाना था, लेकिन सैकड़ों पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिनमें से सिर्फ 7 को मुआवजा दिया गया। स्कूल खोलने को लेकर फैसला जल्द, अगस्त से 50% स्टाफ के साथ शुरू होंगे कॉलेजेस। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते से स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर ये संकेत दिए कि जल्द से जल्द सभी लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे तो जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते तक स्कूल खोल सकते हैं। इंदौर में महिलाओं के लिए अलग टीकाकरण केंद्र, दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। पूरे देश में कोरोना टीकाकरण शिविर का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। अधिक से अधिक लोगों को कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। इसी के चलते रविवार को इंदौर में नारी टीकाकरण शिविर की शुरुआत हुई है। इसमें महिलाओं के टीकाकरण की अलग से व्यवस्था की गई। इंदौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PS सत्या ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य तेज कर दिया गया। कोरोना टीके को लेकर भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी, CM शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी टीके को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ही तो पूरे देश में निःशुल्क टीके लगवा रहे हैं। आपने भ्रम फैलाकर के लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला है। आपके झूठ के कारण कई लोगों ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री भ्रम के बादल दूर भी करते हैं, समझाते भी हैं और टीके भी लगवा रहे हैं।
मध्य प्रदेश की तर्ज पर अनाज भंडारण करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ भी अनाज का भंडारण करना चाहती है। भंडारण की आधुनिक तकनीक समझने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय दल मध्य प्रदेश भेजा था। दल के सदस्यों ने सीहोर में स्टील साइलो और बीना में ककून तकनीक का बारीकी से अध्ययन किया। दोनों सदस्यों को गेहूं भंडारण के लिए ककून तकनीक बेहद पसंद आई। खंडवा में कहीं खुली दुकानें, कहीं जड़ से आधे शटर खोल किया व्यापारी। रविवार को बाजार खोले जाने के आदेश के बाद भी शहर के व्यापारी असमंजस में रहे। सुबह से किसी ने दुकान नहीं खोली तो कई आधे शटर खोलकर व्यापार करते नजर आए। गृह विभाग द्वारा शनिवार रात आदेश जारी होने के बाद भी जिला स्तर पर आदेश जारी नहीं होने से ये असमंजस की स्थिति रही। महाकाल मंदिर में भक्तों को प्रवेश आज से, टीकाकरण का प्रमाण पत्र नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में आज 28 जून से भक्तों को प्रवेश देना शुरू किया जाएगा। मंदिर समिति ने दर्शन के लिए अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी। देश विदेश के श्रद्धालु 7 दिन पहले दर्शन की बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र अथवा 48 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ADPO के कई पदों पर निकाली भर्तियां। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने का अच्छा मौका है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ADPO के 92 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ADPO के इन पदों के लिए LLB की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर को पंजीयन के साथ लगाना होगा फोटो भी। सोनोग्राफी सेंटर पर पंजीयन के साथ अब डॉक्टर को अपना फोटो भी लगाना होगा। इससे सोनोग्राफी कराने पहुंचे मरीज को पता चल सकेगा कि उसकी सोनोग्राफी किसके द्वारा की जा रही है। यही नहीं, अब डॉक्टर की अनुपस्थिति में यदि टेक्नीशियन सोनोग्राफी करता है तो संबंधित के खिलाफ PCPNDT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सस्ता हो गया खाने का तेल, सरसों तेल समेत गिरे सभी के दाम। आम आदमी के लिए राहत की खबर है। विदेशी बाजारों में गिरावट आने के बाद तेल की कीमतें भी कम हो गई, यानी खाद्य तेल पहले की तुलना में अब सस्ता हो गया। दिल्ली के तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला और पामोलियन कंडाला तेल कीमतों में गिरावट रही है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के बाद डीजल शतक से 2 रुपए दूर, महंगाई में भारी इजाफा। शहर में बड़े वाहनों का ईंधन डीजल भी कीमत के मामले में शतक के करीब पहुंच गया। इसकी कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को डीजल के दाम 97.48 रुपए तक पहुंच गए। जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं उसके अनुसार आगामी कुछ दिनों में डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाएंगे। SBI कोरोना से प्रभावित हो चुके व्यापारियों को देगा लोन। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार फिर काफी समय तक बाजार बंद रहा। इसके कारण व्यापारियों की कमर टूट गई। कई व्यापारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय स्टेट बैंक ने व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्कीम पेश की। इसके तहत कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भारत जापान संबंधों की मजबूती पर दिया बल, कहा वैश्विक स्थिरता के लिए ज्यादा प्रासंगिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद प्रबंधन संघ के परिसर में स्थापित जापानी जैन उद्यान और कैजान अकादमी का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि अहमदाबाद में जैन उद्यान और कैजान अकादमी के खुलने से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को DA व पेंशनर्स को DR पर नहीं मिली राहत। सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के मामले में राहत नहीं मिली। कई सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि सरकार शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, उसके बकाये व दूसरी जरूरी मांगों पर फैसला ले सकती है। रिपोर्ट्स में जुलाई से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का DA व DR बहाल होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर की इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। PM स्वनिधि योजना से मिलेगा सस्ते कर्ज का फायदा। कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया। लॉकडाउन की वजह से आम आदमी को जमकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा मार आर्थिक तौर पर कमजोर तबके को पड़ी। रेहड़ी पटरी वाले भी कोरोना काल से बुरी तरह प्रभावित हुए। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना को एक साथ देश भर में लागू करने और इसमें राज्यों की मदद के लिए 34 सीनियर अफसरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वैक्सीनेशन पर सियासत, आंखों के जाले साफ कीजिए, कमलनाथ जी। प्रदेश में वैक्सीनेशन पर भी जमकर सियासत हो रही है। CM शिवराज सिंह चौहान और पूर्व CM कमलनाथ आमने सामने हैं। प्रदेश में चल रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के आंकड़ों पर कमलनाथ ने तंज कसा था। अब CM ने ट्वीट किया है, कोरोना टीकाकरण में धांधली देखने वाले कमलनाथ जी, अपनी आंखों के जाले साफ कर लीजिए। हर दिन लगभग 10 लाख टीके, मध्य प्रदेश देश में अव्वल। 1 जुलाई से किसी काम की नहीं रहेगी आपकी चेकबुक, बदल जाएगा इस बैंक का IFSC कोड।
यदि आप सिंडिकेट बैंक के ग्राहक हैं तो जान लें कि सिंडिकेट बैंक 1 अप्रैल 2020 से कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है। वहीं अब 1 जुलाई से इस बैंक के IFSC कोड भी बदलने वाले हैं। ऐसे में सिंडिकेट बैंक IFSC कोड 30 जून 2021 तक ही प्रयोग कर पाएंगे। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर तो जम्मू हवाई अड्डे पर हुए हमले की होगी जांच। स्थिति की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार तड़के हुए 2 विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गईं। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि 5 से 6 मिनट के अंतराल पर हुए धमाकों में 2 कर्मी घायल हो गए। धमाकों ने सुरक्षा एजेंसीज में चिंता पैदा कर दी, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत में किसी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।